नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र का सियासी घमासान अभी तक थमा नहीं है। शिवसेना के भीतर की अंदरूनी कलह जारी है, लेकिन इस बीच महाविकास आघाड़ी में शामिल जो पार्टियां हैं, शिवसेना यानी जो उद्धव ठाकरे गुट है, साथ ही एनसीपी और कांग्रेस के बीच भी लगातार तकरार की खबरें सामने आई हैं। और अब आपको बता दें, महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता विपक्ष के पद के लिए अब उद्धव गुट ने विधान परिषद सदस्य अंबादास दानवे को नामित किया है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने सोमवार को महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता विपक्ष के पद के लिए पार्टी के विधान परिषद जो सदस्य हैं, यानी जो एमएलसी हैं, अंबादास दानवे उन्हें नामित किया गया है। विधान परिषद के सभापति को लेटर लिखकर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पार्टी के विधान परिषद सदस्यों ने उन्हें 9 जुलाई को एक बैठक में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए एक उम्मीदवार को नामित करने के लिए अधिकृत किया था। दानवे औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं, जहां से शिवसेना के 4 बागी विधायक हैं। तो जो अंबादास दानवे हैं वो उस जगह के रहने वाले हैं जहां से शिवसेना के 4 बागी विधायक आते हैं, यानी एकनाथ शिंदे गुट में जो विधायक शामिल हो चुके हैं वो उस एरिया से आते हैं। और वहां से एमएलसी के जो विपक्ष के पद के लिए नेता चुना गया है वो है अंबादास दानवे। तो आपको ये बता दें कि इससे पहले एनसीपी और शिवसेना के बीच दरअसल महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के पद के लिए घमासान हो चुका है और बयानबाजी का दौर भी चला था, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे गुट का ये कहना था कि उनकी पार्टी से, उनके गुट से ही महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता विपक्ष का चुनाव हो, लेकिन वहीं एनसीपी दावा कर रही थी कि दरअसल वो अपनी पार्टी से किसी वरिष्ठ नेता को ये जिम्मेदारी सौंपेंगे जो कि बीजेपी का और साथ ही एकनाथ शिंदे गुट का मुकाबला महाराष्ट्र विधान परिषद में कर सके। तो इस तरीके से ये घमासान देखने को मिला था। हालांकि पिछले महीने शिवसेना एमएलसी मनीषा कायंदे, सचिन अहीर, अंबादास दानवे, विलास पोटनीस और सुशील सिंधे के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधान परिषद की उप सभापति नीलम गोरे से मुलाकात की थी और नेता प्रतिपक्ष के पद और मुख्य सचेतक के बारे में एक पत्र उन्हें सौंपा गया था। और इस तरीके से उसके बाद अब उद्धव ठाकरे ने दरअसल जो सभापति को लेटर लिखा है उसमें ये कहा है कि एक बैठक में ये तय हुआ है कि अंबादास दानवे को ही एमएलसी जो हैं उन्हें दरअसल विधान परिषद में नेता विपक्ष का पद मिले, तो इसके लिए उन्हें नामित किया गया है। आपको बता दें, 8 जुलाई तक की स्थिति की अगर बात की जाए तो 78 सदस्य वाली महाराष्ट्र विधान परिषद में बीजेपी के 24, शिवसेना के 12 और कांग्रेस और एनसीपी के 10 सदस्य शामिल हैं। लोक पार्टी, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय समाज पक्ष के एक सदस्य 4 निर्दलीय हैं, जबकि विधान परिषद की 15 सीटें अभी फिलहाल खाली हैं। अगर दानवे विपक्ष के नेता बनते हैं तो विधान परिषद में एक ही पार्टी लेकिन विभिन्न गुटों से जुड़े मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष का ये कहीं ना कहीं दुर्लभ उदाहरण जो है वो महाराष्ट्र में होगा। वहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के फिलहाल अजीत पवार हैं। तो इस तरीके से लगातार एनसीपी और शिवसेना यानी जो उद्धव गुट है उसके बीच भी तकरार जो है वो देखने को मिल रही है। और न सिर्फ महाराष्ट्र विधान परिषद में ये विपक्ष के पद को लेकर हम घमासान शिवसेना और एनसीपी में देख चुके हैं, बल्कि इसके अलावा आपको ये बता दें कि संजय राउत जो कि शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक थे, वो दरअसल फिलहाल उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, वो जेल में बंद हैं। लेकिन अब ये जिम्मेदारी एक बार फिर से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संभाल रहे हैं। एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना के मुख्य संपादक के रूप में कार्यभार संभाला है। उद्धव ठाकरे के कार्यभार संभालते ही सबसे पहले जो प्रकाशित एक संपादकीय है उसमें उद्धव ठाकरे ने एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी की जो सहयोगी पार्टी है एनसीपी और साथ ही तृणमूल कांग्रेस समेत जो दूसरे विपक्षी दल हैं उन पर निशाना साधा है। दरअसल संपादकीय में ये कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं पर मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और जीएसटी वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस द्वारा पिछले सप्ताह राष्ट्रवादी आंदोलन किया गया था, लेकिन इस आंदोलन में एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल शामिल नहीं हुए। उद्धव ठाकरे ने इसकी आलोचना की है कि एनसीपी और
टीएमसी उसमें शामिल नहीं हुई। तो इस तरह से कहीं भी उद्धव ठाकरे एनसीपी को बकसने के मूड में नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद से इस तरह की तकरार जो है वो लगातार देखने को मिल रही है और यही वजह है कि बार बार कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी में अब पूरी तरीके से फूट पड़ चुकी है, सत्ता में नहीं है और जाहिर तौर पर तमाम अटकलें गठबंधन को लेकर भी चल रही थी कि क्या आने वाले वक्त में बीएमसी चुनाव या फिर और कोई चुनाव में गठबंधन होगा, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर फिलहाल नजर नहीं आ रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी ये कहा गया कि इस समय केंद्र की मोदी सरकार ईडी और सीबीआई को विपक्षी दलों के नेताओं के पीछे भेजकर उनको निशाने पर ले रही है ताकि विपक्षी एकता को कमजोर किया जा सके। उसके बावजूद विपक्षी दल एक साथ न आकर अलग अलग राह पर चल रहे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं ने कांग्रेस के आंदोलन से किनारा कर लिया। ये लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सराहना जो है वो इस संपादकीय में की गई है, लेकिन अपने आप में हैरान करने वाली बात यह है कि दरअसल जो एनसीपी की आलोचना है वो इस संपादकीय में की गई है। ममता बनर्जी की पार्टी की आलोचना उन्होंने इस संपादकीय में की है। आपको ये बता दें कि अभी तक जो संपादक थे वो दरअसल संजय राउत थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने अब संपादकीय का कार्यभार संभाला है और इस तरह से ये जो है प्रकाशित किया गया है। एक लेख है जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की सराहना की गई है कि उन्होंने इस तरीके से इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। आपको ये बता दें कि दरअसल कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर रही है, फिर ईडी की कार्रवाई को लेकर तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर, लेकिन ये भी हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है। एक तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना के भीतर ही जो कलह है वो जारी है। वो दरअसल जिस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, उसके बाद चुनाव आयोग में भी मामला है। अब चुनाव आयोग में भी ये तय नहीं हो पाएगा कि शिवसेना किसकी है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। और वहीं आपको ये बता दें कि शिवसेना में दरअसल जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद दो फाड़ हो चुकी है। एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट है, वो एक दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस पार्टी एनसीपी लगातार शिवसेना पर हमलावर है, शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट एनसीपी पर हमलावर नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर तमाम पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं और वहीं बीजेपी और एकनाथ शिंदे गठबंधन की जो सरकार बनी है, कहीं ना कहीं उसके बाद उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे ने ये फैसला लिया है, हवाला मीटिंग का दिया गया है कि अंबादास दानवे को महाराष्ट्र विधान परिषद के नेता विपक्ष के पद के लिए नामित किया गया है। और ये अंबादास जो है दानवे वहां से आते हैं जहां से शिवसेना के 4 बागी विधायक भी हैं। तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीर महाराष्ट्र की निकलकर सामने आती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।